अभी जब आप अपने फ़ोन पर कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये जानकारी हवा के जरिए आप तक पहुंच रही है। वाईफाई और क्लाउड जैसे शब्द इसी अदृश्य अनुभव को दर्शाते हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि वैश्विक इंटरनेट मुख्य रूप से अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट्स की नेटवर्क पर टिका है, लेकिन वायरलेस शब्द उस जटिल भौतिक सच्चाई को पूरी तरह ढक देता है जिसके बिना आज की वैश्विक संचार व्यवस्था मुमकिन नहीं होती। सैटेलाइट इंटरनेट के साथ एक बुनियादी समस्या है, हजारों किलोमीटर की दूरी। डेटा को अंतरिक्ष तक जाने और वापस आने के समय को लेटेंसी कहते हैं। आधुनिक डेटा मांगों के लिए सैटेलाइट्स धीमे हैं। इसकी तुलना में जमीन पर डेटा लगभग तुरंत पहुंच जाता है। असलियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला 99% डेटा समुद्र के नीचे बिछे केबलों के भौतिक जाल से होकर गुजरता है। दुनिया को पल भर में जोड़ने वाला ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर धरती के सबसे दुर्गम और दबाव वाले वातावरण में बनाया गया है। ये समुद्री केबल फाइबर ऑप्टिक ग्लास के गुच्छों से बने होते हैं। ये कांच के धागे एक इंसान के बाल से भी पतले होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की जानकारी ढोने की क्षमता रखते हैं। जब आप कोई कमांड देते हैं तो वो डिजिटल जानकारी लेजर लाइट यानी रोशनी की तेज चमक में बदल दी जाती है। फिर ये रोशनी इन सूक्ष्म धागों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर भेजी जाती है। आपका हर मैसेज और ट्रांजैक्शन कांच की इन नलियों के अंदर दौड़ते रोशनी के एक सूक्ष्म कोड के रूप में सफर करता है। इन केबलों को समुद्र में बिछाने के लिए खास जहाजों का बेड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो हजारों मील लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इन केबलों की मजबूत सुरक्षा परतों को देखिए। जहाज धीरे धीरे इन विशाल स्पूलों को खोलते हैं और केबल को समुद्र तल तक पहुंचाते हैं। कम गहरे पानी में केबलों को भारी कवच पहनाकर समुद्र के नीचे गाड़ दिया जाता है, जबकि गहरे समुद्र में इन्हें सीधे तल पर रख दिया जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि शार्क के काटने से ये केबल टूट जाते हैं, लेकिन हकीकत में इंसानी गतिविधियां जैसे जहाजों के एंकर गिरना या मछली पकड़ने वाले जाल इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। गहरे समुद्र की इस इंजीनियरिंग को सतह पर होने वाली हमारी दिनचर्या और व्यापारिक कार्यों से लगातार खतरा बना रहता है। हजारों किलोमीटर तक कांच के अंदर सफर करते हुए रोशनी का सिग्नल स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने लगता है। सिग्नल को बनाए रखने के लिए रास्ते में रिपीटर लगाए जाते हैं। अंदर मौजूद ये जटिल हिस्से कमजोर सिग्नल को मजबूत करते हैं। रोशनी बाईं ओर से प्रवेश करती है, एम्पलीफाई होती है और दाहिनी ओर से आगे भेज दी जाती है। नेटवर्क को एक जाले की तरह डिजाइन किया गया है। यदि कोई केबल कट भी जाए तो डेटा तुरंत वैकल्पिक रास्तों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इंटरनेट की मजबूती सिर्फ केबलों की मोटाई में नहीं, बल्कि इसी चतुराई से बुने गए बैकअप सिस्टम में छिपी है। ये डायग्राम उस अंतिम चरण को दिखाता है जहां केबल समुद्र से निकलकर लैंडिंग स्टेशनों के जरिए सीधे डेटा सेंटर तक पहुंचता है। क्लाउड असल में सर्वर रैक से भरे ये हाइपर कूल गोदाम है, जहां लाखों मशीनें 24 घंटे डेटा प्रोसेस करती हैं। AI, 4K स्ट्रीमिंग और गेमिंग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार और भी आधुनिक और तेज केबल बिछाने का काम जारी है। ये डेटा सेंटर पूरी तरह समुद्र के केबलों पर निर्भर हैं। उनके बिना ये सिर्फ बंद दरवाजों वाले विशाल सर्वर गोदाम बनकर रह जाएंगे। इतना विशाल नेटवर्क होने के बावजूद ये हमारी नजरों से ओझल है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा गहरे समुद्र के नीचे शांत पड़ा रहता है। स्क्रीन पर एक साधारण स्वाइप करने के पीछे हजारों मीटर गहराई, भारी दबाव और अंधेरे में दौड़ती रोशनी का ये कठिन सफर शामिल होता है। महाद्वीपों के बीच बिछे ये कांच के धागे और इनमें दौड़ती रोशनी ही आज की डिजिटल दुनिया का आधार है। अभी इस समय जब आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी चारों तरफ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या सुन नहीं सकते। फिर भी वही कारण है कि आपका फोन ये वीडियो चला रहा है, आपका लैपटॉप ऑनलाइन है और आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर अचानक हमारी आंखें रेडियो फ्रीक्वेंसी देखने लगे तो ये शांत कमरा बिल्कुल खाली नहीं लगेगा। ये हवा में धड़कती ऊर्जा से चमक रहा होगा, जो आपके कमरे की कोने से बाहर की तरफ फैल रही होगी। हम एक पासवर्ड डालते हैं और तुरंत भारी मीडिया फाइलें जैसी वीडियो, फोटो और गेम हमारी स्क्रीन पर प्रकट हो जाती हैं। लेकिन आखिर एक ठोस और भारी डिजिटल फाइल बिना एक भी तार की हवा में कैसे सफर करती है? आपकी डिवाइस और इंटरनेट के बीच का संबंध 2 अलग चरणों में काम करता है। आपका फोन लगातार पास में मौजूद एक ट्रांसमीटर से जुड़ा रहता है, जो बाहर की वैश्विक केबलों तक पहुंचने वाला पुल बनता है। इसे समझने के लिए हमें 2 विचारों को अलग करना होगा। वाईफाई और इंटरनेट पूरी तरह अलग चीजें हैं। असल इंटरनेट एक विशाल भौतिक नेटवर्क है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल, सर्वर और सेल टावर शामिल हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।
इस वैश्विक नेटवर्क को अपनी शहर की पानी सप्लाई व्यवस्था की तरह समझिए। मुख्य पाइपलाइन पानी को जलाशय से आपकी गली तक लाती है, लेकिन उस पानी को आपकी रसोई, बाथरूम और लॉन्ड्री रूम तक पहुंचाने के लिए ये छोटी अंदरूनी पाइपों में बट जाती है। ठीक इसी तरह भौतिक केबल वैश्विक इंटरनेट को आपकी घर की दरवाजे तक लाते हैं और घर के अंदर आपका वाईफाई राउटर अंतिम वितरण वाल्व की तरह काम करता है, जो उस मुख्य कनेक्शन को लेकर आपकी फोन, टीवी और स्मार्ट बल्ब तक वायरलेस तरीके से भेजता है। वाईफाई केवल अंतिम कुछ मीटर की दूरी तक डेटा पहुंचाने का स्थानीय तरीका है। इंटरनेट का असली भारी काम केबलों के अंदर होता है। तो फिर ये केबल वाला डेटा हवा में कैसे आता है? कंप्यूटर और फोन सीधे टेक्स्ट मैसेज या फोटो नहीं समझते, वे केवल बाइनरी भाषा समझते हैं, यानी 0 और 1 की लगातार चलती श्रृंखला। आपका राउटर एक तेज गति वाला अनुवादक है। ये केबल से आने वाली लाखों 0 और 1 को अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। आपका फोन इन तरंगों को पकड़ता है, उन्हें फिर से फोटो में बदलता है और तुरंत जवाबी तरंग वापस भेज देता है। जब आप किसी वेब पेज को आसानी से स्क्रॉल करते हैं, तो वास्तव में हर सेकंड आपके कमरे में लाखों दो तरफा सूक्ष्म लेनदेन हो रही होती हैं। इन सभी अनुवादों को भेजने के लिए आधुनिक राउटर 2 अलग फ्रीक्वेंसी लेन का उपयोग करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। ये संख्याएं तरंगों की वास्तविक गति और आकार को तय करती हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड लंबी और फैली हुई तरंगों का उपयोग करता है, जो लंबी दूरी तय करने और मोटी कंक्रीट दीवारों को पार करने में बेहतर होता है। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड ज्यादा तेज और सघन तरंगों का उपयोग करता है, जो अधिक डेटा ले जा सकती हैं, लेकिन वही कंक्रीट दीवार इसकी सघन सिग्नल को कमजोर कर सकती है। आपके फोन पर नेटवर्क चुनना असल में आपके वातावरण पर आधारित एक भौतिक गणना है। अगर आप राउटर वाले कमरे में हैं, तो तेज तरंगें अधिक स्पीड देंगी। अगर आप 3 कमरों दूर हैं, तो लंबी तरंगों की जरूरत पड़ेगी ताकि सिग्नल पहुंच सके। रेडियो फ्रीक्वेंसी हर पदार्थ से समान रूप से नहीं गुजरती। लकड़ी उन्हें आसानी से गुजरने देती है, लेकिन भारी कंक्रीट, लोहे की बीम और घर की पानी की पाइप इन्हें सोख सकते हैं या बिखेर सकते हैं, जिससे घर के अंदर अदृश्य डेड जोन बन जाती हैं। पर्यावरणीय हस्तक्षेप भी बड़ी समस्या पैदा करता है। माइक्रोवेव ओवन ऐसी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड के करीब होती है। जब आप खाना गर्म करती हैं, तो डेटा सिग्नल माइक्रोवेव ऊर्जा से टकरा सकता है और गड़बड़ा सकता है। इन डेड जोन और टकरावों को संभालने के लिए राउटर एक कुशल ट्रैफिक मैनेजर की तरह काम करता है। वो हर डिवाइस पर लगातार नजर रखता है। अगर एक व्यक्ति फोन अपडेट डाउनलोड कर रहा है और दूसरा लाइव वीडियो मीटिंग कर रहा है, तो राउटर तुरंत आने वाली डेटा पैकेटों को व्यवस्थित करता है। वो प्राथमिकता तय करता है, बैकग्राउंड काम को एक पल रोकता है और लाइव वीडियो को पहले भेजता है। राउटर को ये काम करने में जितना समय लगता है, उसे लेटेंसी कहा जाता है। बहुत सारे डिवाइसों से घिरा राउटर ट्रैफिक खींचने में ज्यादा समय लेता है, जिससे वो परेशान करने वाली देरी पैदा होती है, जो तेज ऑनलाइन गेम खराब कर देती है। जब हम कहते हैं कि नेटवर्क स्लो है, तो अक्सर सिग्नल टूटा नहीं होता। असल में हम डेटा पैकेटों के ट्रैफिक जाम, भारी दीवारों और कई डिवाइसों की टक्कर का असर झेल रही होती हैं। क्योंकि हम इन डेटा तरंगों के बीच जीते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये विकिरण शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक सहमति एक खास अंतर पर आधारित है। वाईफाई नॉन आयोनाइजिंग ऊर्जा का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वाईफाई कम ऊर्जा वाले हिस्से में आता है, जबकि खतरनाक आयोनाइजिंग विकिरण जैसे एक्सरे और गामा रे बहुत उच्च ऊर्जा वाले हिस्से में होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे अणुओं को तोड़ सकें या मानव डीएनए को नुकसान पहुंचा सकें। इसीलिए सामान्य दैनिक उपयोग सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जब सिग्नल खुले वातावरण में फैलते हैं, तो हमारा निजी डेटा सुरक्षित कैसे रहता है? इसके लिए एन्क्रिप्शन काम करता है। एन्क्रिप्शन इन सिग्नलों को आपके डिवाइस से निकलने से पहले गणितीय रूप से उलझा देता है। किसी अनधिकृत डिवाइस को हवा में घूमते डेटा पैकेट केवल बेतरतीब शोर जैसे लगते हैं। वे केवल उसी डिवाइस पर सही रूप में खुलते हैं जिसे आपके नेटवर्क पासवर्ड से सत्यापित किया गया हो। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सिग्नल भले कमरे में हर जगह हो, लेकिन जानकारी केवल अधिकृत लोगों तक ही पहुंचे। अब हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां वाईफाई पूरा घर चलाएगा। स्मार्ट बल्ब, फ्रिज, कैमरे और डोर लॉक एक साथ ऑनलाइन आ रहे हैं। स्थानीय डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इस भार को संभालने के लिए इंजीनियर लाईफाई विकसित कर रहे हैं।
लाईफाई भीड़-भाड़ वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह दिखाई देने वाली रोशनी की तरंगों से डेटा भेजता है। जल्द ही आपकी रसोई की साधारण एलईडी लाइट वही माध्यम हो सकती है जो आपके लैपटॉप तक गीगाबाइट्स डेटा पहुंचा रही हो। अगर हम आधुनिक दुनिया को फ्रीक्वेंसी देखने वाली आंखों से देखें तो हमें अलग-अलग इमारतें नहीं दिखेंगी। हमें एक ऐसा शहर दिखेगा जो आपस में टकराती और फैलती जानकारी की तरंगों से जगमगा रहा होगा। राउटर, सेल टावर और स्मार्ट डिवाइस लगातार ऊर्जा और जानकारी का आदान प्रदान कर रही होंगी। पूर्ण शांति में मानव ज्ञान की विशाल भंडार इधर से उधर जा रही होंगी। डिजिटल डेटा को रेडियो तरंगों पर ले जाने से हमने अपनी घर की हवा को एक तेज रफ्तार परिवहन प्रणाली में बदल दिया है। इसने वैश्विक कनेक्टिविटी को मेज पर रखी एक निश्चित बिंदु से उठाकर हमारी जेबों तक पहुंचा दिया और दीवार से बंधे तार की आवश्यकता खत्म कर दी।